किसको परेशानी होगा जी? अंकुश को। क्या हुआ अंकुश को? नहीं पता। चलो हम लोग साइंस तो पढ़ लिया ना। हाँ। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा एसएसटी का कुछ स्टैंडर्ड देखते हैं। एक्चुअली इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? हाउ सरफेस लेंथ फॉर्म्स चेंज। सर यस, इसमें स्टार्ट ही कुछ भी करेंगे। नहीं। हाँ स्टार्ट। स्टार्ट ही करना है। चलिए हाँ। ये बेटर है। ठीक है, आपको आवाज जा रही है ऋतिक और विवेक? यस सर। ओके। कहते हैं how surface landforms changes. The landforms that we see today have been modified gradually but continuously by external forces such as heat and cold. इसको समझने की कोशिश कीजिए, इस लाइन में क्या कहता है। सबसे पहली बात हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। हम इसको कहता है हाउ सरफेस लैंडफॉर्म्स चेंज। हाउ मतलब कैसे, सरफेस लैंडफॉर्म्स चेंज, लैंडफॉर्म्स चेंज यानी लैंडफॉर्म्स का सरफेस जो होता है या लैंडफॉर्म कैसे चेंज करता है, एक्चुअली उस चीज के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। तो पहले हम द लैंड वी सी टुडे हैव बीन मॉडिफाइड ग्रेजुअली but continuously by external forces such as heat and cold. आज जो हम लैंडफॉर्म देखते हैं डेट वी सी टुडे वी हैव बीन मॉडिफाइड, वो मॉडिफाई किया जाता है, धीरे धीरे बनता है बट कंटिन्यूसली, लेकिन वो लगातार होता है। किसकी वजह से? बाय एक्सटर्नल फोर्सेस सच एज हीट एंड कोल्ड। अगर मान लीजिए मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी सरफेस का या माउंटेन का या कोई भी लैंड है उसका फॉर्मेशन कई लाखों सालों लग जाता है एक छोटा सा लेयर बनने में, ठीक है। और लेकिन वो धीरे धीरे बनता है, लेकिन वो लगातार बनते रहता है। किनकी वजह से? तो कहता है एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल कैसा फोर्सेस? तो हीट और कोल्ड की वजह से। मान लीजिए टेम्परेचर का बढ़ना घटना, बारिश का होना, ठीक है। तो इसके वजह से बोले थे ना, अगर मान लीजिए बार बार बारिश हो रहा है एक पत्थर, फिर क्या हो रहा है, ठंड के तो ज्यादा ठंड की वजह से वो सिकुड़ चला जा रहा है। फिर हीट होता है तो वो स्कैप करता है तो क्रैक होता है। यानी बार बार उसके ऊपर सोचिए 3 तरह का सीजन का इफेक्ट होना, तो वो एक ना एक दिन वो क्या होगा, रॉक जो होगा मेरा क्रैक करेगा। क्रैक करने के बाद धीरे धीरे छोटे छोटे लेयर या लैंड बनाते रहता है, मिट्टी बनाने लगता है। इसी तरीका से ये जो कुछ फोर्सेस हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस वजह से हमारा लैंड फॉर्म्स कंटिन्यूसली क्या होता है, मॉडिफाई होते रहता है, कन्वर्ट होते रहता है धीरे धीरे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हीट हुआ, कोल्ड हुआ, रनिंग वाटर हुआ, मूविंग आइस हुआ, विंड हुआ, ठीक है। तो ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस के रूप में कंसीडर किया जाता है। वेव्स एंड इवन प्लांट्स एंड एनिमल्स, mountain ranges like the Aravallis of India, the Appalachians of North America, and Urals of Russia were once probably as high as the Himalaya or the Alps. देखिए क्या कहता है, कहता है वेव्स। देखिए विंड के साथ साथ वेव भी है, यहाँ तक कि इवन प्लांट्स एंड एनिमल भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह है, ठीक है ना। एक्सटर्नल फोर्स में हम लोग हीट, कोल्ड, रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड, वेव्स एंड इवन प्लांट, एनिमल, ये सबको कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ बोला ना इवन प्लांट्स है, यानी प्लांट और एनिमल तक को भी कंसीडर कर सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स के रूप में, जिसकी वजह से लैंड फॉर्म में चेंज होता है, ग्रेजुअली होता है बट कंटिन्यूसली होते रहता है, ठीक है। माउंटेन रेंजेज लाइक द अरावली ऑफ इंडिया, जैसे माउंटेन रेंज है इंडिया का, अरावली रेंज है ना। द अपलेचियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये सब माउंटेन रेंज है। एंड द यूरेरस ऑफ रशिया वेर वंस प्रोबेबली एज हाई एज हिमालय और द एल्प। ये हिमालय या एल्प्स का जो रेंज ऑफ माउंटेन है इनके जैसा क्या है, हाई है, ठीक है। तो ये ड्यू टू एक ये कंटिन्यूसली ग्रेजुअली और कंटिन्यूसली ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ये लैंड फॉर्म क्रिएट हुआ है। They have been reduced to their present relatively low heights by the action of external forces over millions of years. कहता they have been reduced to their present relatively low heights,
कहता they have been reduced to their present relatively low height by the action of external forces over million of years. On the other hand, the Ganga basin, which was once a very larger depression, has been filled up by silt, clay, etc. brought down by river. देखिए ये जो लाइन पढ़ रहे हैं हम, इस लाइन का कुछ समझ में तो आ रहा होगा। एक्चुअली में यहाँ तक तो ठीक है, माउंटेन रेंज में चेंज आया तो वो समझ में आया। फिर उनके बाद जो यहाँ से है, यहाँ देखिए, यहाँ से दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू देयर प्रेजेंट रिलेटिवली लो हाइट, दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू देयर प्रेजेंट रिलेटिवली लो हाइट बाय द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर मान लीजिए कोई बड़ा सा माउंटेन रेंज है, उसके ऊपर बार बार एयर का प्रेशर पड़े, बारिश हो, तो उसका हाइट रिड्यूस्ड करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा। टू देयर प्रेजेंट रिलेटिवली लो हाइट, अपने लो हाइट के अभी जो लो हाइट अपना उसका जो हाइट है उसके कंपेरिजन में वो हाइट क्या करेगा? लो करेगा। बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। अरे सपोज दैट मान लीजिए ये माउंटेन है, हो माउंटेन के ऊपर बार बार एयर प्रेशर लग रहा है, बार बार एयर प्रेशर लग रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है, ऊपर से क्या हो रही है? बारिश हो रही है, तो उसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है ना, तो धीरे धीरे ये झड़ेगा कि नहीं झड़ेगा? ये बताओ अंशु। सर क्या झड़ेगा? अरे जैसे मान लो ये बड़ा सा माउंटेन है, एक मिनट, अच्छा माउंटेन बात छोड़ो, सपोज दैट ये क्या है मेरा, एक क्या बोलते हैं, ये रॉक है, क्या है? रॉक। रॉक है। इस रॉक के ऊपर अगर मान लीजिए हीट काम कर रहा है, सन से जो हीट आ रहा है वो हीट इस पे जा रहा है। ठंड के समय कोल्ड टेम्परेचर यानी टेम्परेचर घट जा रहा है। अगर गर्मी के समय ये क्या करेगा? थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा। क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। कोल्ड के समय ये क्या करेगा? सिकुड़ेगा। हाँ सिकुड़ेगा कि नहीं? कोल्ड के समय हल्का सा सर सिकुड़ेगा। सिकुड़ना का क्या होता है? सिकुड़ना का क्या होता है बताओ? चलो सिकुड़ना, ठीक है। ठंड के समय ये क्या होगा? सिकुड़ेगा। सिकुड़ेगा। अगर मान लीजिए बार बार एक्सपेंड करता है, बार बार सिकुड़ता है, तो इसमें दरार पैदा होगा कि नहीं? क्रैक पैदा होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। क्रैक पैदा होगा। अगर ये बार बार मान लीजिए सिकुड़ेगा, एक्सपेंड करेगा, क्रैक पैदा होगा, तो इससे टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ये इसका जितना बड़ा हाँ। हाइट था वो हाइट डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? सर करेगा। कैसे हाइट डिक्रीज किया? ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। वो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या था? विंड था सर, Heat and हीट था, उसके बाद बारिश था। हाँ आया समझ में कुछ? यस सर। ठीक है, तो वही कहता है, क्या कहता है, देखिए, एंड इवन प्लांट्स, ये सब प्लांट्स और एनिमल्स को भी एक्सटर्नल फोर्स के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से देखिए, कहता है दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू देयर प्रेजेंट रिलेटिवली लो हाइट्स बाय द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। वो जो अपना हाइट डिक्रीज कर देता है वो लाखों वर्ष का परिणाम है। और वो कैसे? ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, द गंगा बेसिन विच वाज वंस अ वेरी लार्ज डिप्रेशन। अगर गंगा बेसिन, बेसिन का अर्थ समझते हैं, अगर मान लीजिए ये रिवर है, सपोज दैट ये क्या है? रिवर। रिवर है। रिवर तो मान लीजिए बीच में यहाँ होकर रिवर बह रही है, मान लीजिए पानी बह रही है अभी, ठीक है। तो इतना दूर वाला जो एरिया ये क्या है? खाली है ना, है? हाँ। तो यही जो पूरा वाला एरिया कहलाता है ना, इसी को रिवर का बेसिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिवर का बेसिन। बेसिन। अगर मान इधर वाला इलाका मान लीजिए हाई होगा, इधर वाला जो होगा वो क्या होगा? ये हाई होगा, ऊंचा होगा, इधर भी हाई होगा, लेकिन इधर नीचे आते नीचे गड्ढा होने लगता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का रिवर का पेट है, मान लीजिए, पेट कहने का मतलब विड्थ है, चौड़ाई है, ठीक ना। पानी इतना में अभी बह रहा है, लेकिन बेसिन ये पूरा कंसीडर होगा। ये पूरा को क्या कहेंगे? बेसिन कहेंगे। क्या कहेंगे? बेसिन। रिवर का बेसिन। बेसिन कहेंगे। हाँ, तो वही कह रहा है, दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू देयर प्रेजेंट रिलेटिवली लो हाइट्स बाय द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स।
On the other hand, the Ganga basin, which was once a very large depression, गंगा में जो ये लार्ज डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन करने का मतलब नीचे जो खाई हो रहा है, समझ रहे हैं? नीचे डिप्रेशन मतलब का समझते हैं ना, दबाना। डिप्रेशन अगर मान लीजिए एक सपोज आटा गूंदने का बाद उसमें अगर मुक्का मारिएगा तो नीचे धंस जाता है ना, तो उसी को डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो गंगा रिवर में जो डिप्रेशन आया नीचे धंसने का, ठीक ना, ये क्या तुरंत धंस गया होगा क्या? कि वो कई सालों तक इसमें बारिश होते रहा, पानी बहते रहा, वो धंसते गया। ठीक है, हाँ, वही कहता लार्ज डिप्रेशन हैज बीन फिल्ड अप बाय सिल्ट। अगर वो जो डिप्रेशन होता है वो फिल्ड किया जा सकता है बाय सिल्ट से, क्ले से, इटीसी से, जो रिवर के द्वारा लाया जाता है। क्या तो क्या वो डिप्रेशन बराबर जो खाई बना हुआ है रिवर में कहीं कहीं पे, वो क्या एक बार में फिल हो जाएगा? नहीं, नहीं ना। बहुत टाइम तो लगेगा। कहते ब्रॉड डाउन बाय रिवर के द्वारा जो सिल्ट क्ले लाया जाता है, वो डिप्रेशन बराबर खाई सब जो है वो भरा चला जाता है। सच चेंजेस हैव बीन टेकिंग प्लेस ever since the earth came into existence। कहता है such changes have been taking place ever since the earth came into existence and they are going on even today। कहता है such changes have been taking place ever since the earth came into existence and they are going on even today। कहने का मतलब इस प्रकार का होता गया होता गया होता गया, वो फिल होता गया और आज जैसा हम अर्थ का सरफेस देख रहे हैं ऐसा बन गया। क्या? हाँ, ठीक है, पहले जो मान लीजिए अर्थ बराबर डिप्रेशन था, वो रिवर के द्वारा लाया गया क्ले मिट्टी से, वो क्या हो गया? फिल होता गया और रिवर का जो है वो वाला बेसिन वो छोटा होता चला गया। ठीक है, यस सर। कुछ समझ में आया? हाँ, लैंड फॉर्म चेंजेस को बस यही बात कह रहा है कि लैंड फॉर्म जो चेंज हो रहा है, मतलब लैंड का जो चेंज हो रहा है वो ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। किसकी वजह से हो रहा है? एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन है? विंड है Heat and सर, cold। टेम्परेचर है, टेम्परेचर में हीट, कोल्ड हुआ, रेन हुआ, हाँ ठीक है। हाँ, उनके बाद सर आइस हुआ, यहाँ तक कि सर वेव भी बोल सकते हैं, और हालांकि प्लांट और एनिमल को भी हम Plant कंसीडर कर और सकते हैं। ठीक है, जो भी माउंटेन हाँ, रेंज देखें बना है या माउंटेन रेंज के हाइट में डिक्रीजमेंट आया है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। ठीक है, रिवर के बेसिन में डिप्रेशन होना, माउंटेन रेंज के हाइट में छोटा होना, कम होना, ये सब क्या होता है? वो कम होते होते नीचे मिट्टी बनते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बनते हुए नीचे आता है और अर्थ का सरफेस लेयर बनाता है। ठीक है, इस प्रकार करने के मतलब टोटल का समरी ये हो गया। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से लैंडफॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, कल हम लोग वेदरिंग और इरोजन को पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज इतना में कुछ ज़्यादा ही लग गया, तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेदरिंग एंड इरोजन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग एंड इरोजन के एसएसटी को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा करके पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। और ठीक है, सर हम लोग मैथ यहीं है रहने अभी। देते हैं। मैथ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, फिर से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बस कुछ फिर नहीं से? करना है, क्लास कैंसिल हुआ, हाँ क्लास कैंसिल हुआ उसको तुरंत ज्वाइन कर देना। ठीक है, हाँ, मतलब थोड़ा सा मैं एडिट करूंगा या नाम लिखूंगा, लेक्चर का जो भी वीडियो होगा उस पर क्या एसएसटी का है क्या है वो थोड़ा एडिट करके इसको पब्लिक कर दूंगा, फिर आपको ज्वाइन कर लेना, यानी 1 मिनट के इंटरवल में आपको ज्वाइन करना मैथ के लिए। ठीक है, हाँ, चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्लास आज का क्लास एंड करते हैं। ओके यस सर। ओके। ओके दोस्तों, एक्चुअली शुरुआत में आवाज़ की प्रॉब्लम थी इस वीडियो में, और आई होप हल्का फुल्का समझ में आया होगा, बट आने वाले वीडियो में और भी एक्सपीरियंस के साथ, टीचमेंट पे बेटर एक्सपीरियंस के साथ मैं अच्छे क्वालिटी में और अच्छा वीडियो प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग 7th का मैथ को देखते हैं। तब तक के लिए बाय, और इससे आगे पढ़ने के लिए सेकेंड लेक्चर ऑफ एसएसटी का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।